with Pratibha, and today we are going to start a most awaited session of computer, and that is the Java programming language. बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करा दीजिए, तो ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे पहले अभी 9th में आए हैं, क्योंकि उनको भी जावा पढ़नी है, उनके लिए तो है ही ये सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स भी नहीं पढ़े हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करूँगी, बिल्कुल इस बात से कि जावा लैंग्वेज होती है, उसमें क्या कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, बिल्कुल इस बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड जो बच्चे भी 10th में हैं, जिन्होंने बेसिक ऑलरेडी पढ़ रखा है, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपको क्या करना है कि हो सकता है आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हों 9th में, तो वो आपको करने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप सीख सकते हो। एंड सेकेंडली, जिन लोगों ने पढ़ भी लिया है, सपोज सीख भी लिया है, ठीक है, अच्छा उनको आ गया था 9th में अच्छे से, उनका रिवीजन हो जाएगा, तो आप बस देख सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जावा जो है, जावा है क्या? जावा ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? रीज़न क्या है कि देखो, जब भी कंप्यूटर को हम कोई ऑर्डर देते हैं, कुछ भी कमांड देते हैं, तो वो कमांड वो समझ नहीं सकता अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल जो टेक्स्ट लैंग्वेज है, हम अपनी इंग्लिश में या हिंदी में या किसी और भी लैंग्वेज में दें, तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ नहीं पाता। उसको जो ऑर्डर्स चाहिए वो किस में चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स चाहिए। तो वो जो नंबर्स है ना, वो हर एक टास्क के लिए एक सेट कोडिंग होती है जो उसके पास इनपुट पहुंचना चाहिए, और उस सेट कोडिंग के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से भी एक सेट लैंग्वेज डिसाइड करें, जिसे कि वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले। यही करता है ना कंपाइलर, कि हमने जो लिखा है, हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, उसको वो कन्वर्ट कर लेता है इन अ मशीन लैंग्वेज, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, सो दैट द CPU कैन अंडरस्टैंड कि क्या उसे ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या उसे टास्क दिया जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है। तो ये जो काम है ना, उसकी एक हम बात करें, एक सेट टर्म्स होने चाहिए, सेट लैंग्वेज होनी चाहिए। उसी के लिए हमने एक प्रॉपर एक लैंग्वेज ही डिज़ाइन की हुई है। इससे पहले भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आई हैं, ठीक है, जो पहले बेसिक है, फॉरट्रान है, बहुत सारी लैंग्वेज थी, ठीक है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो सो मेनी लैंग्वेजेस, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ थी। धीरे धीरे हमने एडवांस किया है, हमने C++ भी किया है। जावा इज सिमिलर टू C एंड C++, आई वुड से। ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट, इट्स मोर एडवांस, बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों में सेम है। तो हम लोग अब जावा जो पढ़ने जा रहे हैं, ये काफ़ी एडवांस लैंग्वेज है। तो इसमें कौन से कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं? देखो, कैरेक्टर्स यूज़ करने की बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप सपोज़ दिमाग में अपने रखो, आपको कभी भी कोई भी आप लैंग्वेज सीखते हो, सपोज़ आप याद करो, आपने सबसे पहले जब इंग्लिश सीखना शुरू किया होगा, ठीक है, जब आपको हिंदी तो चलो आपके घर में सब लोग बोलते थे तो आप भी बोलना सीख गए, बट इंग्लिश आपने सीखी है, प्रॉपर एज अ लैंग्वेज सीखी है। तो आपने किस तरीके से सीखते हो? सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया था? सबसे पहले आपको सिखाया गया था उसके अल्फ़ाबेट्स, है ना। अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या हो गया कि आपको सबसे पहले सिंबल्स सिखाए गए थे कि कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं उसमें, है ना। तो सबसे हम जावा में भी सबसे पहले यही देखेंगे, कौन से अल्फ़ाबेट्स, और वी कैन से कि विच ऑल आर द कैरेक्टर्स जो कि हम जावा लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर उसके बाद उन कैरेक्टर्स की हेल्प से हम क्या क्या लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स सीख लिए, अल्फ़ाबेट्स के बाद आपको क्या सिखाया गया? छोटे छोटे वर्ड्स सिखाए गए, उनका कुछ सेट मीनिंग होता था, वो सिखाया गया। जैसे कि भाई BAT बैट होता है ना, तो आपको फिक्स हो गया कि हाँ BAT बैट होता है, बैट का मीन्स एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, ठीक है, जिससे हम खेल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको जावा में भी कुछ, जैसे आपने पहले कैरेक्टर्स सीखोगे, कैरेक्टर्स के बाद आप उनसे क्या वर्ड्स बनाने हैं वो सीखोगे, उन वर्ड्स में किसका क्या मतलब होता है, किसका क्या पर्पस होता है, वो सब सीखोगे। एंड देन फाइनली जब आप छोटे छोटे वर्ड सीख जाओगे, उसके बाद आप किस पे आते हो? स्टेज पे सेंटेंसेस बनाने पे आते हो, तो वही यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप कमांड्स लिखना सीखोगे, एंड फाइनली यू कैन राइट योर ओन प्रोग्राम, ठीक है। तो हम लोग का पूरा फोकस जो है प्रोग्राम पर रहेगा, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर दूँ। हम लोग थ्योरी उतनी ही पढ़ेंगे जितना कि प्रोग्रामिंग में सीखने के लिए ज़रूरी है। इट डज़ नॉट मीन कि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, बट थ्योरी विल बी अलॉन्ग द साइड ऑफ प्रोग्रामिंग। मीन्स अभी थोड़ी सी पढ़ ली, उसके साथ जितने प्रोग्राम्स हो सकते हैं वो करेंगे, फिर उसके बाद फिर थोड़ी थ्योरी एंड देन थोड़े प्रोग्राम्स, तो एसोसिएट करके पढ़ेंगे। बिकॉज ये बहुत ही गलत तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं
थियोरी पार्ट अलग पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग पार्ट अलग पढ़ते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। थियोरी एंड प्रोग्रामिंग दीज आर बोथ इंटीग्रेटेड पार्ट्स, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सिर्फ थियोरी पढ़ लो। सिर्फ थियोरी पढ़ने से थियोरी वो आप सिर्फ रट सकते हो, समझ कभी नहीं सकते। टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली आपको उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मीन्स आपको प्रोग्राम्स भी लिखने पड़ेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आगे आते हैं। सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम लोग जावा कैरेक्टर सेट्स। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि जावा में यूज़ होते हैं। तो जावा में जो कैरेक्टर सेट्स यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले तो जो हम लोग नॉर्मली अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के जानते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हो गए, और अल्फ़ाबेट्स का मतलब है, अल्फ़ाबेट्स मीन्स कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ये भी हो गए, ठीक है। डिजिट्स यूज़ होते हैं इसमें, 0 to 9 डिजिट्स, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ होते हैं। अब ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अंडरस्कोर है, डॉलर साइन है, @ है, प्लस माइनस, समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। कुछ भी है, डॉट है, कुछ भी, सेमीकॉलन है, कॉमा है, कुछ भी, ब्रेसेस हैं, इनफैक्ट ब्रैकेट्स हैं, ये कुछ भी आप यूज़ करते हो, ये सभी क्या है, दीज आर ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स। तो हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स भी जावा में यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी हम लोग सारे कैरेक्टर्स हैं, एक्चुअली सभी लिए गए हैं एक यूनिकोड कैरेक्टर सेट से। यूनिकोड कैरेक्टर सेट है क्या? यूनिकोड कैरेक्टर सेट इज़ एक्चुअली एक जैसे दुनिया भर में जितनी ग्लोबली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे ग्रीक हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इवन तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, उनका सभी का मिला के एक कैरेक्टर सेट बनाया गया है, और वो इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यूनिकोड कैरेक्टर सेट। तो जावा इस यूनिकोड कैरेक्टर सेट में से ही कैरेक्टर्स यूज़ करता है, और हम लोग जो कैरेक्टर सेट यूज़ करते हैं उनमें हर एक कैरेक्टर का एक स्पेशल नंबर उसको गिवन होता है, जैसे कि, और उस नंबर को बोलते हैं एस्की कैरेक्टर्स। अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ, इसको एस्की कैरेक्टर्स बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको एस्काई प्रोनाउंस करते हैं, जो कि मैंने भी किया था, मैं भी जब पढ़ रही थी मैं इसको एस्काई पढ़ती थी, बट इट इज़ एस्की कैरेक्टर्स। एस्की जो ये है, इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। ये इसका फुल फॉर्म है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, ये क्या है कि हर एक कैरेक्टर को वो किस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाती है, तो उसको बोलते हैं उसकी एस्की वैल्यू, ठीक है। अब एस्की वैल्यू मैं कुछ बता देती हूँ जनरली, तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कैरेक्टर्स कैपिटल ए से कैपिटल जेड है, तो इनमें क्या है कि ये किस नंबर पे है, किस पोजीशन पे है, इनकी एस्की वैल्यूज़ जो है वो 65 से 90 है, 65 to 90, यानी कैपिटल ए की 65 होगी, ठीक है, कैपिटल बी की 66, फिर एंड सो ऑन, ठीक है, फाइनली जेड की 90 होगी। इसी तरीके से स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, इसकी है 97 से 122। इवन जो डिजिट्स हैं 0 to 9, इनकी भी एसकी वैल्यू है फ्रॉम 48 to 57, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ एस की वैल्यू होती है, सभी की। इवन एक खाली जगह छोड़ो ना, उसको स्पेस कहते हैं, उसकी भी एस की वैल्यू है, डॉट की भी है, अंडरस्कोर की भी है, डॉलर साइन की भी है, हर एक कैरेक्टर की प्लस माइनस हर एक की एस की वैल्यू। पर अब वो सारी आप याद नहीं कर सकते हो, करनी भी नहीं है आपको, ठीक है। तो हम लोग जो कर रहे हैं इतना सफिशिएंट है, ये आपको लेकिन लर्न होना चाहिए। इतनी एस की वैल्यूज ही प्रोग्रामिंग में भी यूज़ हो जाता है कहीं कहीं पर, और वैसे तो थ्योरेटिकली पूछा ही जा सकता है किसी भी तरीके से। तो ये हमने जावा का देख लिया कि जावा में कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं यूज़ होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ जावा टोकन्स। देखो लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आपने कैरेक्टर्स पढ़ लिए, तो कैरेक्टर्स के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, अब आएगा वर्ड्स बनाने का। तो आप बिल्कुल सबसे कोई भी छोटा सा भी वर्ड अगर लिखते हो ना प्रोग्राम में, तो उसी को बोलते हैं टोकन। टोकन इज व्हाट इज जावा टोकन? इफ डिफाइन करना हो तो जावा टोकन इज
name given to any smallest part of program। बिल्कुल, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो है ना, वो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट बोल सकते हो, तो उसको जो हम नाम देते हैं उसको बोलते हैं टोकन। तो जो टोकन्स हैं, दीज आर ऑफ 5 टाइप्स: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स। इनको एक एक करके हम लोग सेपरेटली ही पढ़ेंगे एंड तब आपको समझ में आता जाएगा। ये बिल्कुल देखो, अब भी आप बात आई कि ये मतलब अलग अलग कैसे, ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हो, आपने जनरली ऐसे लिख दिया, लेट मी से फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम ले लूँ प्रतिभा, तो आई वुड से कि सपोज प्रतिभा इज टीचिंग, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि जो वर्ड प्रतिभा है ये क्या है, ये नाउन है ना। ये टीचिंग ये क्या है, दिस इज़ अ वर्ब, ठीक है। इज़ क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वर्ब में ही आ गया। तो ये जो है ना, हर एक, अगर आपने लिखा भी एक पूरा सेंटेंस, तो सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में हर एक वर्ड का एक अपना एक रोल होता है। तो वैसे ही आप जो आपने बोला ना प्रोग्राम लिखोगे ना पूरा, तो उसमें आप हर एक पार्ट का अपना कुछ रोल होता है। तो वो छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे, बस उन्हीं को तो कहते हैं टोकन्स। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो ये क्या है, ये टोकन्स हैं। और हर एक टोकन जो है उसका कुछ रोल है, तो उसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है कि कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स या फिर सेपरेटर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि टोकन्स होती क्या चीज़ है। तो जो आप पढ़ चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उसी से कंपैरिजन करना कि आप ऐसे ही एक नई लैंग्वेज ही सीखने जा रहे हो जो कि जावा है। ओके, तो अब हम लोग जो देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइप ऑफ टोकन इज दैट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर, जो कि जावा के कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो, अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपने एक वर्ड पढ़ लिया फ्लावर, FLOWER। अब इसका मतलब जो है वो फिक्स है, इसका मीनिंग फिक्स है ना, कि आपको पता है कि ये फूल की बात हो रही है, एक ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो देखने में सुंदर, मीन्स यू कैन एग्जैक्टली फॉर्म द इमेज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वैसे ही जावा में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिजर्व्ड होते हैं। आप रिजर्व्ड वर्ड्स, नोटिस करना इस वर्ड को, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं ये, यानी कि आप इनको किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये रिजर्व्ड है, इनका एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल मीनिंग है, और ये जो मीनिंग कन्वे करते हैं, हाँ, उसको हम समझ के ही उनको यूज़ करेंगे। ओके, तो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं कुछ अभी वैसे टोटल अगर मैं बात करूँ तो यूज़ जो होते हैं कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स टोटल 48 हैं। 48 रिजर्व्ड कीवर्ड्स विच आर यूज्ड इन जावा। बाकी कुछ ऐसे भी रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ नहीं करते हम लोग। तो 48 रिजर्व्ड कीवर्ड्स आर देयर विच वी यूज़। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बिल्कुल कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो आपको ये सारे वर्ड्स बहुत कॉमनली मिलेंगे। जिसने पढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं अभी तक एक भी, अगर एक सिंगल भी प्रोग्राम किसी ने पढ़ा है ना कभी जावा का, तो वो से समझ आ जाएगा। उसने नहीं पढ़ा है तो अभी जस्ट अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग, एंड प्रोग्रामिंग करते ही आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक 2-3 प्रोग्राम करोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो क्या है रिजर्व वर्ड्स, जैसे कि पब्लिक एक रिजर्व वर्ड है, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। आप किसी भी जगह पे ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते पब्लिक। जैसे ना, ऐसे सोचो कि आप किसी इंसान का नाम पब्लिक नहीं रख सकते, बिकॉज इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट, इंट, केयर, फ्लोट, स्टैटिक, ये सब मेरे कीवर्ड्स बता रहे, ठीक है। तो स्टैटिक कोई कीवर्ड है, इम्पोर्ट, वाइल, डू वाइल, इफ, फॉर, मतलब बहुत है, ठीक है। तो आपको सारे तो याद करने नहीं है, जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें देख लेना, एक लिस्ट दे रखी होगी कीवर्ड्स की, आप उससे पढ़ सकते हो। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया कि कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद जो अगले आएगा दैट इज़ आइडेंटिफायर्स। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा ये नहीं चाहती कि लंबा वीडियो हो जाए। छोटे छोटे वीडियो शूट करूँगी, डेली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ओके, तो
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेल मी, वैसे अभी तो आप खैर क्या ही बताओगे, अभी तो इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं है। ओके, 2-3 वीडियोस हो जाए फिर आपको बताना कि अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ नहीं समझ में आई है या ऐसे होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो क्योंकि आप देखो, जब सामने सामने बैठे होते हैं ना, तो इंटरेक्शन आसान हो जाता है, मैं तुरंत पूछ लेती हूँ, आप बता देते हो। बट वीडियोस के थ्रू, ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुझे भी समझना मुश्किल हो जाता है कि बच्चे क्या चाहते हैं। तो आई वुड से कि आप लोग भी अपने जो भी सजेशंस हैं या कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं कोशिश करती हूँ, वैसे मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, आई गेस। ओके, सो बाय।